ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामाख्या नामः। क्या अपने आप को जवान रखने के लिए कुछ साधनाएं होती हैं? बिल्कुल, कामाख्या, मैंने कहा ना, कामाख्या देवी जो है सौंदर्य की देवी कहलाती है, काम रूपणी है वो। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिया काम नाम देहि नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। पर्सनल लाइफ तुम कुछ भी करो, पर देवी देवताओं का नाम बदनाम मत करो। तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को अपना बदनाम करो ना। तुम देवी देवताओं को क्यों बदनाम कर रहे हो? अगर तुम पे काली आएगी तो तुम चूड़ा पहनोगे, तुम पे भैरव आएगा तो तुम कुछ भी कर लोगे। अरे तुम पे अगर देवी देवता आते तो मैं तब प्रमाण तब मानो, चलो हमारे साथ उत्तराखंड में लगाऊंगा धूना, तब घुसवाऊंगा बीच में, तब देखता कौन सी काली हो कौन सा भैरव। अब कोई होता है कि एक्सीडेंट में मर गया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी खा ली, जो अपने कारण खुद ही मरे, तो उनको कहाँ मिलेगी मुक्ति? यहाँ भी नहीं मिलेगी, वहाँ भी नहीं मिलेगी, तो वो यहीं भटकते रहते हैं, फिर कहाँ जाएंगे? किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे, किसी घर में कलेश है, किसी घर में कोई शादी के कारण डिवोर्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये चीज़ें परेशानी होती है। जो इंसान मरते समय कहते हैं भगवान को याद करता है, वो भगवान में लीन होता है। जो मरते समय अगर अपने ही इसी मोह माया में फंसा रहता है कि मेरा ये पूरा नहीं हो पाया, मेरा ये पूरा नहीं हो पाया, ये पूरा नहीं हो पाया, तो उसके प्राण जो है पृथ्वी लोक में ही अटक जाते हैं। अगर आपका आधा घर तामसिक पूजा करता है और आधा घर सात्विक पूजा करता है, तो क्या दोनों का आपस में टकराव बिल्कुल, उस होगा? घर में कभी शांति नहीं रहेगी। पहली बात तो तुम 10,000 का बकरा लेकर आए, तुमने देवी के नाम पे काटा तो पूरा बकरा मंदिर के नाम पे देकर आ गए हो, या तुमने हवन कुंड में डाल के पूरा देवी को भोग लगा दिया हो कि हाँ लो देवी के नाम पे। थोड़ी देर में उसको बूंद बांध के खा पी के बढ़िया कर जाएंगे, उसके बाद अपना पेट भर गया, देवी का नाम खराब कर गए, तो क्या चीज़ है फिर ये? हम ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी को जीने की अगर एक राह दिखा रहे हैं, किसी के हम अगर उनके दर्द का सहारा बन रहे हैं, अगर उसको हम जीने की नई उम्मीद दे रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? इंडिया में आज के समय में 40 लाख बाबा हैं जो अपने आप को ओरिजिनल बोलते हैं। तिकोना बना रखा है, उसमें यंत्र बना रखा है, 2 नींबू काट रही है, ये तंत्र नहीं होता। तंत्र तो उस समय ऐसा होता था कि चुटकी बजाते थे, सामने वाले का सर फट जाता था। आज भी अगर आप कामाख्या में जाएंगे तो कामाख्या में तंत्र जो है, असली तंत्र वहाँ है। बंगाल में जाएंगे, असली तंत्र वहाँ है। कि कहते हैं कि आज भी इंसान को अगर किसी को मोहिनी मारनी होगी तो मोहिनी मार के उसको अपने वश में कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा वो इंसान कहाँ से कहाँ गया। इसे कहते हैं तंत्र। नींबू काटने को तंत्र कहता है, ये तंत्र नहीं होते। सुइयाँ चुबाने को तंत्र नहीं कहते। तंत्र, असली तंत्र का देखना तो बंगाल में जाओ, पता चल जाएगा तंत्र कैसे कहते हैं। सोचो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने स्वयं में काली माता को महसूस किया हो, काली माता को अपने सामने देखा हो, या आप कह सकते हैं काली माता उनके अंदर से बात करती हैं, और वो जब बात करती हैं तो उनका रूप, उनकी आँखें, जिसे सामने वाला व्यक्ति देखकर ही भयभीत हो जाए, या कोई नेगेटिव एनर्जी जिसके आसपास आने से भी डरे। ऐसी है एक महान हस्ती हमारे साथ हैं आज, जूनागढ़ अखाड़े के महंत जी, अखिल जी। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की, कैसे वो माता के इतने परम भक्त बने कि माता उनको साक्षात दर्शन देती हैं। गुरुजी, कैसे आपने माता की सिद्धियां प्राप्त की? कैसे आपको माता की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों का भला कर पाते हैं? आपने कैसे ये ज्ञान अर्जित किया? जय श्री महाकाल, जय माता की। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े भगत तो नहीं है, माता के बहुत छोटे भगत हैं। जिस माँ की कृपा है, बस माँ की कृपा है, सब कुछ चल रहा है। देखिए, कृपा पाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बंदा कोई होता है कि हम कहें कि इसी को कृपा मिलेगी या इसी को कृपा करेंगे। माता भगवान जो भी हैं, अपनी भक्ति और भाव से जो माँ को पूज ले, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, भगवान उसके साथ हमेशा रहता है। और भक्ति भाव अगर आपके सच्चे हैं, आपके दिल से माँ को पुकारने की शक्ति बिल्कुल सच्ची है, आपने कभी किसी से बुरा नहीं करा, आपने अच्छा किया, तो भगवान तो सबके साथ है। फिर भगवान किसी को भेदभाव थोड़ा ना करता है, जाति धर्म किसी को नहीं देखता, वो सिर्फ भक्ति देखता है। आपके मन को, आपके अंदर की चीज़ों को देखता है कि आप कैसे हैं। अगर आपने अपना आप को समर्पित कर दिया कि जैसा मैं हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, आपने उसके आगे कोई भी बनावटी चीज़ नहीं दिखाई, क्योंकि आप बनावट करोगे किसके सामने? वो तो दुनिया को बनाने वाला है, उसको आप क्या कोई बनावट करके नहीं दिखा सकते। तो जो आप हो, अगर आप उसको ऐसे अर्पित कर देते हो तो वो आपके साथ है। क्या माता को पाने के लिए कोई विशेष भक्ति करनी पड़ती है? विशेष भक्ति तो कुछ नहीं करनी पड़ती। मैंने क्या कहा कि मन साफ होना चाहिए बस। अब आप तंत्र कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, आप भगवान को खूब आराधना कर रहे हैं, भगवान को आप खूब निवेद्य दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब आपके मन में ही आप किसी के पाप सोच रहे हैं, किसी के गलत सोच रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा? ये चीज़ें आपके ऊपर जब माता सवार होती हैं तब आपके शरीर में कैसा महसूस होता है? मतलब माता का आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, या आप
आपका अपना भी होश रहता देखिए, है? सबके अपने अपने विचार होंगे। जो मुझे फील होता है मैं अपना आपको बताता हूँ कि जब हमारे पे ऐसा कुछ होता है तो हमारे पहाड़ियों में कहा जाता है कि हमारे में तो हमारी आंखें ब्लाइंड हो जाती है, बिल्कुल हमें ये नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। हमारे गढ़वाले में जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब देवी देवता अवतरित होते हैं तो हमारे में आग का धुआं लगता है, उसमें परीक्षाएं दी जाती हैं, उसमें लोग घुसते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई हम शक्ति से, क्योंकि कहते हैं शक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परंतु आज के कलयुग में इंसान को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? कि आपको दिखाना पड़ता है कि ये शक्ति है, क्योंकि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता वो चीज़ें जो शक्ति कर सकती है। शक्ति क्या कर सकती है? शक्ति जो वो कर सकती है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो वो ये चीज़ का प्रमाण देने के लिए वो चीज़ें दिखाती है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, साक्षात रूप में हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हूँ। ये चीज़ है। किस तरीके की परीक्षाएं होती हैं? हमारे गढ़वाल में परीक्षा अगर लेके चलो आप, तो मैंने क्या कहा कि आग की धुनिया लगती हैं, लकड़ों के जिसे कहते हैं, जिसमें नॉर्मल इंसान जिसे कहते हैं छू भी नहीं सकता। उसमें इंसान को क्या देवी देवता जैसे अवतरित होता है वो घुस के बाहर निकल के आता है, जो उसके एक अंदर कोई तिनका तक भी नहीं लगता। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है। फिर शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि आप देखेंगे आज के समय पे बहुत जगह क्या चीज़ें हैं कि अपनी परेशानियाँ हमें दूसरों को बतानी पड़ रही हैं, पर हमारे वहाँ पे ये है कि जिस पे शक्ति अवतरित हुई है वो अपना आप बताएगी आपकी परेशानी क्या है, आप पे क्या दिक्कत है, आप पे क्या परेशानी चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका फ्यूचर क्या है, आपका पास्ट क्या है, आने वाला कल आपका कैसा हो कैसा नहीं होगा, ये चीज़ें सब कुछ वो भविष्यवाणी के रूप में बता देती हैं। जब आपके आपके शरीर में देवी आती हैं, आप अपने होश में रहते हैं? बिल्कुल नहीं, होश बिल्कुल नहीं रहता है उस टाइम पे। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी हमारे जो मेन जो होती है जीवा, जिससे हम किसी का भला बता रहे हैं या बुरा बता रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम किसी के बारे में थोड़ा ना बता पाएंगे। अब हम किसी को नहीं जानते हैं, सपोज आप हो, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके बारे में हर चीज़ बता सकता हूँ कि आप अच्छे हैं बुरे हैं कैसे कैसे, पर जिसके बारे में हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, हम उसके बारे में कैसे कुछ बता सकते हैं? तो ये तो कोई इसका मतलब यही है ना कि कोई अंदर से कुछ चीज़ हमें नियंत्रित कर रही है, जो हमें इस चीज़ों को बोलने में मजबूर कर रही है, तो हम किसी के बारे में अच्छा भला बुरा बता पा रहे हैं। आपको लगता है कि आज कल जैसा दौर चल रहा है, लोग साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लोग इन सब चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं, ऐसे समय में लोगों के ऊपर देवियाँ आती हैं? देखिए, जिस तरीके से कहते हैं ना, कुछ चीज़ें दिखती हैं पर होती नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं पर दिखती नहीं, तो उसी तरीके से ये चीज़ें भी हैं। अब हम किसी को इस चीज़ में ये नहीं कहते कि आप इस अंधविश्वास में, इसे अंधविश्वास कहें या इसे विश्वास कहें, या आप इस चीज़ में घुसें या आप इस चीज़ में इस चीज़ को आप लोगों के तक पहुँचाएँ। आपका जैसा विश्वास है वो ऐसा सही। अब किसी का काम बन रहा है तो उसके लिए शक्ति है, जैसा काम नहीं बन रहा है उसके लिए अंधविश्वास है ना। अब आप एक चीज़ बताइए ना मुझे, आज के समय में तो अपने माँ बाप को भी कोई माँ बाप कहने को तैयार नहीं है, तो वो तो सबके भगवान सबके माँ बाप हैं, तो उसको कौन मानने को तैयार होगा आज के टाइम पे? और ये सिर्फ हमारे में है। अगर आप किसी और धर्म में जाएंगे तो वहाँ पे उनको पता है कि हमारा कौन है, उसको मानेंगे भी, विचारेंगे भी, और जो चीज़ होगी वो करेंगे। ये एक हमारे हिंदुओं में ये चीज़ें हैं कि मानने से कतराएंगे भी, दूसरे को करने से रोकेंगे भी, और दूसरे को करेगा जो उसको फिर अंधविश्वास ही बता देंगे। ये सिर्फ हमारे धर्म में है और किसी धर्म में नहीं है। आपको पहली बार कैसा लगा था कि जब आपको अंदर से महसूस हुआ कि माता ने आपको चुना है लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए, लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए? आपको कैसा महसूस हुआ था? देखिए, जिस समय मुझे ऐसा कुछ अनुभव हुआ था तो ये उस समय 15 साल का था, 10th क्लास में था, पढ़ाई कर रहा था मैं। तो उस समय पे हम भक्ति में घुसे इन दी सेंस कि मतलब हम लोगों ने उस समय देखा था कि भक्ति होती क्या है, क्योंकि देखा था उस समय टाइम पे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो बड़ा रुचि सी थी कि चलो हम जब इस चीज़ को करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जब भक्ति में करने लगे तो हमें इंटरेस्ट आने लग गया। इंटरेस्ट ऐसा आने लग गया कि मतलब हमने पढ़ाई छोड़ के हम भक्ति करने लगे, पर हमने पढ़ाई पूरी करी, ऐसी बात नहीं। पर एक समय ऐसा आता है कि भक्ति को भी लोग आजमाने वाले बहुत आते हैं, लोग आप पे सवाल उठाने वाले बहुत आते हैं, लोग आपको ये चीज़ें रोकने के बहुत आते हैं कि अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ के देखो क्या कर रहा है, बाबा बन रहा है, ये घर बार को इसने छोड़ दिया, इसने माँ बाप को छोड़ दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने सो कर दिया। बहुत लोग मतलब पॉइंट करने लग जाते हैं उस चीज़ों को। तो फिर जब इन चीज़ों को हमने करा तो आप खुद लगा लीजिए, एक 15 साल की उम्र में कोई भी आज के टाइम में बच्चा है तो उसको क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए, लड़की चाहिए, सिगरेट चाहिए, दारू चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमने के लिए चाहिए। पर उस समय हमने 15 साल की उम्र में ये सब कुछ छोड़ के हमने भगवान को चुना। फिर जब हम इस चीज़ में आगे बढ़े तो मुझे भी एक समय पे ऐसा लगने लग गया, 17-18 साल की उम्र में होने लग गया कि शायद मैंने अपनी लाइफ ना ख़राब कर ली। ख़राब क्या कर ली कि हमने देखा कि हमारे साथ के फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो तो घूम रहे हैं जी, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पी रहे हैं, अच्छा अच्छा ओढ़ रहे हैं, और हम लोग क्या करें? अब हम तो भाई पूजा पाठ में तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने समाज ने हमें ऐसा बंद कर दिया कि आज टाइम अगर हम मोमो की दुकान में भी खड़े जाएंगे तो बोल देंगे अरे बाबा जी मोमो खा रहे हैं। एक दिन ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं लाइव में आ रखा था तो एक ने मुझे लिख दिया कि बाबा जी भी लाइव आते हैं। तो
आप लोगों की मैंटेलिटी देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों को सवाल होते हैं। फिर जब थोड़ा 17-18 साल की मैं उम्र में बढ़ा, तो जब मैंने देखा कि अब क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा मैं इन चीज़ों में जब आगे बढ़ा, तो थोड़ी देवी कृपा जब मिलने लग गई थोड़ी सी। जब कहते हैं आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो हमें दूसरे के बारे में दिखना लग जाता है। तो जब हमें देखने लग गया तो मैंने ये चीज़ देखा कि लोग इतने परेशान हैं, पर मैं उनके सर पर अगर हाथ रख दे रहा हूँ तो उनको बड़ा रिलीफ मिल रहा है। हम ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी को जीने की अगर एक राह दिखा रहे हैं, किसी के हम अगर उनके दर्द का सहारा बन रहे हैं, अगर उसको हम जीने की नई उम्मीद दे रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं। तो फिर उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मुझे चुना है। क्योंकि अब आप एक चीज़ देखिए ना, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र में हर गली में हर मोहल्ले में क्यों एक भगत पैदा नहीं होता। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें एक अकेला मैं ही तो हूँ जो भक्ति में हूँ, या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ शायद और कोई दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, जो मेरी उम्र के थे, चाहे मेरे क्लासमेट हो, चाहे मेरे स्कूल के हों, चाहे मेरे जो बेस्टी हों, चाहे मेरे बचपन के फ्रेंड, उनमें से एक लड़का अकेला मैं ही तो हूँ। अपने पूरे कुल में मैं ही हूँ जो पूजा पाठ में भक्ति में घुसा हूँ। पर दूसरी चीज़ क्या है कि जब हमने ये चीज़ें करी, हमने अपने आप से ऑब्जर्व किया कि जब सामने वाले को इतना रिलीफ मिला तो अपने दुख भी हम भूल गए लोगों के कारण, क्योंकि दुनिया के दुखों को देखने के बाद अपने दुख हमें कम लगने लग गए। तो फिर हमने यही सोच लिया उस दिन कि नहीं, अब तो दुनिया के लिए करना है जो करना है, अपना जीवन फिर इसी में लगाना है। अब चाहे कोई भला बोले चाहे कोई बुरा बोले, देखने वाला ऊपर वाला है, परमात्मा है, फल देने वाला वो है, तो हमें किसी से और क्या अपेक्षा रखनी। ये चीज़ है। आपने गली गली भक्तों की बात करी। गूगल का एक सर्वे आया था जिसमें ये था कि इंडिया में आज के समय में 40 लाख बाबा हैं जो अपने आप को ओरिजिनल बोलते हैं। ठीक है, कोई ओरिजिनल है, कोई सिद्ध है या नहीं है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब आप बाबा की बात करें तो बाबा आज के टाइम में तो कोई भी बन जाता है। बाबा तो जो गांजा फूक रहा है उसको भी गांजा कहते हैं, बाबा बोल देते हैं, बाबा है ना। गांजा पीने वाला भी बाबा है, भक्ति करने वाला भी बाबा है, जो बड़े बड़े जाके पहाड़ों में जो तपस्या करें वो भी बाबा है। बाबा का तो एक वर्ड ही खराब कर दिया है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्यों? क्योंकि कोई आपके पास आएगा ज्ञान लेने आएगा, कोई आपसे गलत चीज़ें नहीं लेने आएगा। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो वो चाहे 7 साल का बच्चा क्यों ना हो और चाहे वो 35 साल का आदमी क्यों ना हो, तो वो तो ज्ञान के ऊपर बात है। जिस पे ज्ञान है वही बाबा है, बिना ज्ञान के कोई बाबा नहीं है। चरस गांजा फूकने वालों को मैं बाबा नहीं मानता। हाँ, चरस गांजा फूकने वालों पर अगर ज्ञान है तो बाबा है। अगर चरस गांजा फूकने वाला अगर अनज्ञानी है, अज्ञानी है, तो फिर वो बाबा कहलाने लायक नहीं है। आपकी समझ में शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली वो है जो अपने दिमाग से चले, जिसने अपने मन को और अपने दिमाग को जिसने अपने नियंत्रण में कर लिया, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो है। क्योंकि ये मन जो है, ये मन रूपी जो गंगा है, किसी इसे कोई नहीं भर पाया। आप तंत्र में बिलीव करते हैं? बिल्कुल। तंत्र क्या है आपके लिए? देखिए, तंत्र जो है, अब आपको अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो तंत्र के बिना तो कुछ है ही नहीं, और बिना तंत्र के कुछ ना हो सकता ना कुछ हुआ। अब कह सकते हैं कि कलयुग में आते आते, समय को आते आते लोगों ने इसको आडंबर के रूप में ले आए हैं। तो थोड़ा जो आजकल आप देख रहे हो ना, आप आजकल सोशल मीडिया खोलोगे तो काले कपड़े को बिछा रखा है, उसमें तिकोना बना रखा है, उसमें यंत्र बना रखा है, 2 नींबू काट रहे हैं। ये तंत्र नहीं होता। तंत्र तो उस समय ऐसा होता था कि चुटकी बजाते थे, सामने वाले का सर फट जाता था। आज भी अगर आप कामाख्या में जाएंगे तो कामाख्या में तंत्र जो है, असली तंत्र वहाँ है। बंगाल में जाएंगे, असली तंत्र वहाँ है। कि कहते हैं कि आज भी इंसान को अगर किसी को मोहिनी मारनी होगी तो मोहिनी मार के उसको अपने वश में कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा वो इंसान कहाँ से कहाँ गया। इसे कहते हैं तंत्र। नींबू काटने को तंत्र कहते हैं, ये तंत्र नहीं होते। सुइयाँ चुबाने को तंत्र नहीं कहते। तंत्र, असली तंत्र का देखना है तो बंगाल में जाओ, पता चल जाएगा तंत्र कैसे कहते हैं। टोटका और तंत्र में क्या फ़र्क है? टोटका है, टोटका एक इंसान का भ्रम, और क्या है, तंत्र जो है वो विज्ञान से है। तंत्र विज्ञान से है, और जो टोटका वगैरह है ये तो इंसान का भ्रम है। लोगों को आज के टाइम में जो लोगों ने आडंबर में लोगों को कर रखा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रखा है, ये चीज़ें हैं। टोटका तो एक तरीके से आप लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं कि आपके घर के आगे 2 नींबू और 1 मिर्ची छोड़ के चले जाओ तो इंसान 4 दिन तक परेशान रहेगा, कौन करके चला गया, चाहे कुछ करा भी नहीं होगा तब भी इंसान परेशान है। ये चीज़ें हैं। या ये सच होता है कि लोग परेशान होते हैं इससे? बिल्कुल होता है। अगर किसी पर असली तंत्र किया गया तो बिल्कुल, मानसिक रूप से कोई परेशान है उसके लिए नहीं कह सकता। अब किसी को कोई भहमी है, आपको मैंने अभी क्या कहा, कोई अगर आपका भहमी है, आपका पड़ोसी अगर आपका भहमी है, 1 मुट्ठी चावल 1 नींबू रख के आ जाओ, 4 दिन तक सोएगा भी नहीं रात तक कि किसने क्या कर दिया। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं लेके। उनमें से कितनी समस्याएं जो होती हैं वो जेन्युइन होती हैं और कितनी समस्याएं आपको लगता है कि ये ढोंग कर रहा है? शक्ति से रिलेटेड पूछ रहे हो आप कि आप पर्सनल लाइफ के उससे पूछ रहे हो? आप मुझे बताइए। आप दोनों जवाब दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। अगर आप शक्ति से रिलेटेड पूछ रहे हो तो शक्ति का पहला जवाब मेरा ये है कि आडंबर मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी का कोई भला कर रहा है, अगर वो प्रेत भी क्यों नहीं है, वो अगर शमशान में कोई एक छोटा सा प्रेत भी है ना, किसी का भला कर रहा है तो मेरे लिए वो भी शक्ति है, क्योंकि वो प्रेत अगर भला कर रहा है तो, ठीक है ना। और अगर कोई शक्ति है वो किसी का भला ही नहीं कर रही है, पूरा इंसान को सब पूरा घर को तहस महस कर रखा है, तो वो शक्ति किस बात की?
क्योंकि शक्ति का काम क्या है? इंसान को जागरूक करना। इंसान जो देवी जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं वो हमें क्या देगी? ज्ञान देगी, बल देगी, बुद्धि देगी, विद्या देगी, ये चीज़ें देंगी। देवी का काम ये है। देवी कभी किसी को भ्रमित नहीं करती, देवी आडंबर नहीं करती, देवी दिखावा नहीं करती। तो ये शक्ति और आडंबर में अंतर है। फिर आप अगर कहेंगे जो मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ से, तो पर्सनल लाइफ से क्या बोला? अब मेरे पास कितने लोग परेशान आते हैं जो कहते हैं कि भैया मेरा घर नहीं है, कोई कहता है मेरे बच्चे नहीं है, मेरे औलादे नहीं है, कोई कहता है मेरे घर में ऐसा हो गया, मैं डिवोर्स करने के कगार पे हूँ। तो ये रियल परेशानी है। क्यों? क्योंकि किसी का जीवन जो है सुधारना वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब कितने आ जाते हैं मेरे पे कि मेरी गर्लफ्रेंड 4 दिन से मैसेज नहीं कर रही है, मेरा 5 साल का रिलेशनशिप ख़राब हो गया, उसके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मैं भागने को तैयार हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये परेशानियाँ थोड़ी ना होती हैं, ये तो आपके खुद की बनाई परेशानियाँ है ना। जो लाइफ से रिलेटेड परेशानियाँ जो ये हैं, जो मेन है कि किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे, किसी घर में कलेश है, किसी घर में कोई शादी के कारण डिवोर्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये चीज़ें परेशानियाँ होती हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की परेशानियाँ मैं नहीं मानता। आज के टाइम में आप खोलोगे ना कोई भी यूट्यूब, तो लव बाबा निकल रहे हैं, समाधान पाएँ, कपड़ा पाएँ, ये करें वो करें, अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करें, ये चीज़ें बहुत चल रही हैं आज के टाइम में। और लोग पैसा भी खूब दे रहे हैं इन चीज़ों में। ये बात है, कोई अगर कहेगा ना 21,000 रुपये और तुम्हारी गर्लफ्रेंड 4 दिन में भाग के आ गया, अब भी 21,000 रुपये पेटीएम है। ऐसा है आज के टाइम में। क्या वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल, कामाख्या के द्वारा संभव है वशीकरण। हाँ जी। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो सीधा परमात्मा में लीन हो जाती है। बिल्कुल, ये सच है? अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसके बाद उसका धरती पे क्या काम? फिर बुरी आत्मा और प्रेत आत्मा ये कैसे बनती हैं? देखिए, जो इंसान अहगोती मर जाता है, अहगोती समझ सकते हो, जिसकी उम्र पूरी नहीं हुई, समझ सकते हैं ना। जैसे कोई, अब जैसे आप लेंगे नेचुरल मौत होती है कि भाई इंसान के समय हो गया है, इंसान का अपना समय आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, शरीर बीमार है, कुछ अस्वस्थ है, उससे उसके प्राण गए हैं, उसके बाद उसका क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि उसका सब कुछ जो है उसके बच्चों के द्वारा उसका पिंडदान वगैरह हो गया, आपका गया जी में चले गए, हरिद्वार में जी में चले गए, कहीं पे भी जाके उसका अच्छे से पिंडदान वगैरह सब कुछ जो भी क्रियाएं, जो सत्कार होता है हमारे हिंदू शास्त्र में, उसके द्वारा क्या है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। अब कोई होता है कि एक्सीडेंट में मर गया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी खा ली, जो अपने कारण खुद ही मर रहे, तो उनको कहाँ मिलेगी मुक्ति? यहाँ भी नहीं मिलेगी, वहाँ भी नहीं मिलेगी, तो वो यहीं भटकते रहते हैं, फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है ना। क्योंकि प्रकृति ने तो नहीं चाहा था कि तुम ऐसा कुछ कर लो, पर उन्होंने अपने उससे किया ना। कोई तेज़ रफ्तार से मर गया, किसी ने प्रेम के चक्कर में खा ली, किसी ने लड़ाई के चक्कर में फांसी खा ली, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे। अहोगति जो मरता है वही भटकता है, जो अपनी मौत मरता है वो कभी नहीं भटकता। क्या जो किसी गलती से मरा हो वो किसी को परेशान कर सकता है? बिल्कुल, अगर मरने से पहले उसके जीवन में कोई कामना रह गई हो, क्योंकि इंसान की कामना कभी पूरी हो नहीं सकती। उसके मन में ये रहेगा कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे चाहिए। जो इंसान मरते समय कहते हैं भगवान को याद करता है, वो भगवान में लीन होता है। जो मरते समय अगर अपने ही इसी मोह माया में फंसा रहता है कि मेरा ये पूरा नहीं हो पाया, मेरा ये पूरा नहीं हो पाया, ये पूरा नहीं हो पाया, तो उसके प्राण जो है पृथ्वी लोक में ही अटक जाते हैं। इनसे आप हमारे देखने वाली ऑडियंस को ये बता पाएंगे कि इनसे मुक्ति का रास्ता क्या है? चिंतन। इनसे छूट, मतलब आपके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है, तो इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, हर चीज़ का ना अलग अलग होता है। बीमारी होती है ना, शरीर तो एक ही है, बीमारी अनेक होती है, और अनेक बीमारियों का अलग अलग उपचार होता है। किसी को आंखों की प्रॉब्लम है तो आंखों के डॉक्टर पर जाएगा, किसी को कानों की प्रॉब्लम तो कानों के डॉक्टर पर जाएगा। तो उसी तरीके से किसी के शरीर में अगर कोई भी भूत प्रेत की बाधा है तो उसका भी अलग अलग इलाज, समझ लीजिए आपकी इलाज होता है, अलग अलग उसकी प्रक्रिया होती है। अब किसी पे हम पहले देखा जाता है कि भाई उस पर क्या चीज़ है। अब किसी पे क्या पता भूत है, किसी पे प्रेत है। अब भूत भी मेल फीमेल हो सकती हैं, उनमें भी 2 प्रकार हो सकते हैं। अब किसी पे मसान है, किसी पे काली है, किसी पे भूत है, किसी पे जिन है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हर चीज़ का फिर अलग तरीका होता है। एक ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान पे कुछ लगा है तो वो भूत ही है, उस पर कुछ और भी हो सकता है, वो मानसिक रूप से भी परेशान हो सकता है। पर यह है कि हर चीज़ का तरीका अलग होता है, भूत प्रेत भी अलग होते हैं, परेशान करने का तरीका भी अलग होता है, फिर उसका उपचार भी अलग होता है। एक रेशियो के अनुसार ऐसा देखा गया है कि 80% महिलाओं में ही ऐसी चीज़ें होती हैं और पुरुष के साथ में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं थोड़ा दिल की सॉफ्ट होती हैं। माँ का दिल होता है ममता वाला होता है, तो वो चीज़ें जल्दी अब्जॉर्व कर लेती हैं, वो चीज़ें में जल्दी से डूब जाती हैं। अब पुरुष है, आप देखेंगे अगर पुरुष के पैर में चोट लग गई तो वो क्या बोलेगा कि यार चलो छोड़ना, कुछ नहीं होता, इसमें ऊँचा ऐसे भी नहीं करेंगे तो ऐसे ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, चलो घूम लेते हैं। महिला का अगर जरा से भी हो जाएगा तो वो थोड़ा हाय तौबा कर देगी, नहीं मुझे डॉक्टर पे लेके जाओ, अरे मेरा ऐसा करवाओ, मेरा ऐसा कराओ। तो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड रहती हैं, थोड़ा
ये चीज़ों को जो है उस चीज़ में वो एकदम से हो जाती हैं। तो यही चीज़ अगर उन्होंने किसी ने भैम डाल दे कि तुम्हारा पैसा है, तो वो थोड़ा जल्दी हाइपर हो जाती है, अरे हाँ सच में ऐसा हो रहा है मुझे, अच्छा हाँ मुझे पैसा हो रहा है, तो वो फिर महिलाओं पे इसलिए ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ का असर पुरुषों के अकॉर्डिंग। क्या ऐसा होता है कि सिर्फ महिलाएं जो हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर भूत चुड़ैल जैसी चीज़ें या भूत जैसी चीज़ें उन्हीं के ऊपर सवार हों और पुरुषों के ऊपर देवता या ऐसी चीज़ें सवार हों? ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय पे अगर आप देखोगे तो औरतों से ज़्यादा आदमियों पे देवता आ रहे हैं, औरतों से ज़्यादा देवियाँ औरतों आदमियों पे आ रही हैं। और आज के टाइम पे ही मैंने ये चीज़ देख ली है, खास करके जब मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ अपने क्षेत्र से, तो पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है महिलाओं के अकॉर्डिंग। अब पुरुष ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं, महिलाएं कम कर रही हैं आते आते। आप भी ये चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, पहाड़ साइड में मैंने पहले भी किसी से ये क्वेश्चन पूछा था, बट मुझे उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला। पहाड़ साइड में क्या होता है कि कोई संगीत चल रहा हो या कुछ और चल रहा हो और आपके ऊपर एकदम से देवी सवार हो जाती हैं। सो क्या ये सच्चाई है? जैसे आपने कहा कि संगीत का तो देखो मैं नहीं कह सकता कुछ। या कोई हल्दी की रस्म चल रही हो या कुछ हमारे और में चल देखिए रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहा गया है उत्तराखंड देवभूमि, क्योंकि वो देवों की भूमि है। वहाँ पे कण कण में शंकर विराजमान है, वहाँ हरिद्वार गंगा यमुना सारी वहीं है, राइट। ठीक है ना। तो वहाँ सारे देवी देवताओं का वास है, कण कण में वहाँ पे वास है। तो आपने देखा होगा कि वो एक गाँव क्षेत्र है, पहाड़ का क्या है वो गाँव क्षेत्र है एक। वो शुरू से ही अपने आप को देवी देवताओं के अकॉर्डिंग लेकर चले हैं। उन्होंने कोई भी अगर अपने घर का, अगर आपने उनके घर की अगर नींव भी देखोगे ना कभी डलवाते हुए, तो उस समय भी अपने देवताओं से पहले पूछेंगे कि समय क्या है, वार क्या है, दिन क्या है, कौन सा दिन पड़ेगा। उनसे जब सब कुछ सलाह मशवरा कर लेंगे, जब उनको पता लग जाएगा, तो उनके मन में संतुष्टि हो जाती है कि हमारे देवता ने हमारा साथ देना है इस काम के लिए। तो अगर आप ये ले लीजिए कि अगर उनके पास 30 का बजट है, वो 40 अपना आप कर देंगे, क्योंकि उनके देवता ने उनको कहते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास अंदर से खुद ही आ गई। आत्मविश्वास के लिए काम है। अब आपने कही हल्दी की रस्म, तो हल्दी की रस्म क्या कही जाती है कि सबसे बड़ी रस्म जो शादी में एक हल्दी की रस्म की जाती है, पवित्र। सबसे शुभ काम जो है, क्योंकि हल्दी जो है सबसे शुभता का प्रतीक है। हल्दी जब किसी के लग रही है तो उसका मतलब क्या है, वो उस समय वो देव या देवता के तुल्य उसे माना जाता है। इंसान को आरती की जाती है, आपने देखा होगा प्रॉपर काजल लगाया जाता है, उसको एक पटरी में उठाकर उसकी आरती की जाती है। अगर कन्या है तो उसको दुल्हन के रूप में, अगर लड़का है तो उसको दूल्हे के रूप में उसको वहाँ पे पूजन किया जाता है। उस समय हमारे उत्तराखंड में ढोल दमाऊ जो एक वाद्य है वो बजाया जाता है। तो उस समय देवियों का उस समय आह्वान किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा शुभ काम है, क्योंकि शादी से एक इंसान का जो लास्ट एक काम हो गया वो शादी का है। सत्कार जो एक शादी है, पहले आपका बचपन में मुंडन हो गया, उसके बाद आपका नामकरण हो गया, नामकरण के बाद आपके जितने भी संस्कार है सारे हो गए, जिन्हें संस्कार सब कुछ संस्कार, उसके बाद शादी है। शादी के समय पे जिस समय का जब हल्दी होता है तो उस समय भगवान को याद किया जाता है कि अब ये हमारा जो है, अब आगे हमने इससे ज़िंदगी अपनी चलानी है। क्यों चलानी? कि हमारे संतान उत्पत्ति है, इसके बाद हमने जो घर है, मकान है, वहाँ पर हमारा परिवार बन चुका है, क्योंकि हम एक रस्म में एक किसी के हम बन चुके हैं। तो उस समय भगवानों को आह्वान दिया जाता है कि आप आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जो अब इस काम को कर रहे हैं, जो अपने जीवन को आज से हम नया शुरुआत दे रहे हैं, इसमें आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमारे उत्तराखंड में उस समय देवी देवता अवतरित होता है, जो उनकी कुल की देवी देवता हैं, उनके पितृ हैं, जो हमारे नगर के देव हैं, जो हमारे ग्राम के देव हैं, जो हमारे घंडियाल देव हैं, जो हमारे इष्ट कुल देवता हैं, सारे के सारे आके उस समय आशीर्वाद देते हैं। कोई ये नहीं कि म्यूज़िक बज रहा है, उस समय उनको आह्वान दिया जाता है, आह्वान देने के बाद ही वो आते हैं। ओके। बहुत सारे भगत क्या करते हैं, देवताओं को कह लो या किसी शक्ति को कह लो, अपने बस में करके रखते हैं और किसी दूसरे की समस्या दूर करने के लिए या उसको परेशान करने के लिए वो उन पे छोड़ते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? देखो, गलत चीज़ें तो दुनिया में, देखो सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो उसी तरीके से इन चीज़ों में भी दो पहलू हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। मैं इस चीज़ को भी क्लेरिफाई कर दूं कि जो इंसान किसी का बुरा करता है, चाहे वो भगत हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका बुरा अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि भगवान की आंखें हैं और वो सबके लिए बराबर देखता है। क्योंकि अगर हम उसके बच्चे हैं तो जिसका हम बुरा करें वो भी उसी का बच्चा है, और कोई भी माँ या कोई भी पिता अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहता, है ना। और आज के समय पे क्या है कि लोगों ने इसको गलत वे में ले लिया है, किसी का बुरा कर दिया, किसी के लिए आपने मारण कर दिया, वशीकरण कर दिया, उच्चाटन कर दिया, ये चीज़ें कर देते हैं पैसों के लालच में, क्योंकि बिना पैसों के लालच के कोई नहीं करता। और आम जो जनमानस है उनके हित में या फिर उनके बस में इतनी चीज़ें नहीं है कि वो किसी का बुरा कर सकें। जिस पे ज्ञान होगा, असली ज्ञान होगा कि भाई किसी ने शमशानी विद्या सीखी है, किसी ने मसानी विद्या सीखी है ना, तो वही ये चीज़ें कर सकते हैं। आम इंसान तो नहीं कर सकता। पर मेरा तो
एक ही इस चीज़ का वो है कि जब इंसान भक्ताई में है या भगत बना है या किसी के अच्छे काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बना है, तो उसे सामने वाले को भी शिक्षा देनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल सबको मिलता है। आज किसी ने आपके साथ बुरा किया, आने वाले समय में आपको फल तो मिलेगा ना उसको भी। अब ये थोड़ी ना है कि आप उसको आप प्रताड़ित करें, तो फिर उसके में और आपके में अंतर क्या रह जाएगा। क्या कुछ भगत ऐसे भी होते हैं कि जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपनी वो साधना नहीं दे पाते? बहुत सारे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान अपने मैं के उसमें आ जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो अपने शिष्यों तक को नहीं दे पाता। तो अपने शिष्यों को जो नहीं दे पाता तो अपने कुल को कैसे दे पाएगा। अब किसी के कुल में है कि भाई अब हमारे दादाजी हमारे भगत हैं, हमें इन चीज़ में इंटरेस्ट है, हम उनके साथ जा रहे हैं, तो जो चीज़ हमने आई कॉन्टैक्ट से हमने देख लिया, हमने सीख ली तो सीख ली, पर अंदर की चीज़ तो कोई भी निकालता नहीं है, क्योंकि इंसान को डर रहता है कि आज अगर मैंने इसको सारे विद्या दे दी, कहीं उल्टा मेरे पे वो विद्या का यूज़ ना कर दे। इन चीज़ के लोगों को आके टाइम डर है, ये चीज़ें हैं, इसलिए कोई अपनी विद्या जल्दी से किसी को नहीं देता। आपके लिए देवी काली क्या है? देवी काली हमारी इष्ट देवी हैं, हमारी सब कुछ है, प्राण है, आधार है, सब कुछ है। और आप देवी काली की साधनाओं के बारे में कुछ बता पाएंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, साधना का विवरण मैं करने में आऊँ तो साधना बहुत सारी हैं, कि शायद आप शाबरी निकालेंगे, आप कोई भी देवी भागवत निकालेंगे, आप काली तंत्र निकालेंगे, आप इंद्रजाल वगैरह निकालेंगे, तो बहुत है। देवियों के नाम अलग हैं, देवियों को रूप अलग है, देवियों की साधनाएं अलग हैं, पर अगर काली को कहो तो काली है ना। जो काल को हर ले वो काली, जो काल को हर ले वो काली है। और काली जो है वो पूरे संसार की एक ऐसी देवी है कि जिसने सारे गुण हैं उसके अंदर। अब वो संहार भी करेगी, वो पालन भी करेगी, वो इंसान को देगी भी, पर वो लेती नहीं। अब बिना किसके? बिना किसी लालच के। आज के टाइम में आपने देखा होगा ना कि लोग क्या करते हैं कि तेरा काम करवा देंगे तो इतना इतना भोग दे दे, तेरा काम करा देंगे तो ऐसा ऐसा कर दे। कभी माँ किसी बच्चे को बोलेगी तो पहले मुझे खिला फिर मैं तेरा करूँगी। माँ काली ही एक ऐसी देवी है जिसके लिए आप कुछ जितना मांग लो, जितना मांगना है वो देती जाएगी, पर आपसे मांगेगी कभी नहीं। तो वो एक ऐसी देवी, क्योंकि वो माँ है ना, उसका दिल माँ वाला है, वो अपने बच्चों के लिए एक जैसी है, सबके लिए एक जैसी है। वो किसी के लिए ये नहीं है कि मेरे लिए कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, किस उसका है, उसके लिए सब एक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना भोग प्रसाद के देवता या देवी मानते नहीं हैं। देखिए, तो सबके अपने अपने भाव हैं। अब आपका कोई दोस्त बेवड़ा होगा, आप उसे दारू पिलवाओगे और आपको पता है कि वो दारू पीने के बाद ही काम अच्छा करेगा, तो बिना दारू के नहीं करेगा। फिर तो आपके एक माइंड में एक बन गई ना इमेज कि भैया वो दारू पीता है तभी काम अच्छा करता है। तो अगर आप शुरू से अब चीज़ों को ऐसे लेकर चलोगे तो फिर आपकी मेंटलिटी वही रहेगी। अब आप एक मुझे बात बताओ ना कि कोई भी भगवान है या कोई भी आपका पापा ही क्यों ना है, तो आप अपने पापा से ये थोड़ा एक एक्सपेक्टेशन रखोगे कि आपको पहले मैं कुछ दूंगा तब आप मुझे कुछ दोगे। वो क्या बोलेंगे कि तू मेरा बेटा है भाई, जितना मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। अगर वो आप उनसे कोई भी डिमांड रखते हो, आप उनको बोलेंगे कि भैया मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे, पहले मुझे पैसा दे तब तुझे दूंगा। वो बोलेंगे नहीं बेटा ठीक है, खुश रह जा, जितना मेरे से होगा मैं इतना करूँगा, चलो आज नहीं तो कल दे दूंगा, पर समय लगेगा पर कर देंगे ना। पर ये थोड़ी ना बोलेंगे ला तो पहले मुझे भोग प्रसाद दे, पहले मुझे कुछ खिला, मुझे खुश कर, तब तुझे मैं दूंगा। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं ना लिखा है ना कभी हो सकता है। इंसान को तामसिक पूजा करनी चाहिए या सात्विक? सात्विक। क्यों? सात्विक इसलिए करनी चाहिए, देखो सबके लिए रूल अलग अलग है। जो गृहस्थ इंसान है उसके लिए सात्विक पूजा बनाई गई है। जो सन्यासी हैं, जो तंत्र में हैं, जो विद्याओं में हैं, जिन्होंने साधनाएं करनी है, जिन्होंने गुरु गद्दी में है, ये सब लोग तामसिक रूप से हैं। क्योंकि घर गृहस्थ में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को तामसिक रूप में लेकर चलते हैं तो तामसिक देवी देवता जो है थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, और घर में उग्र देवी देवताओं की पूजा नहीं है, वर्जित है। अब आप देखेंगे तामसिक रूप में अगर काली को आप पूज रहे तो उससे आपको भैरव पूजना जरूरी है। भैरव भी जब पूजेगा तो भैरव भी तामसिक रूप में पूजेंगे, तो उनके साथ उनके गण हैं। अष्ट भैरव है तो अष्ट भैरव के साथ उनकी 64 योगिनियाँ हैं, 52 भैरव है, 36 कलवे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आप एक घर में आप सात्विक रूप में कैसे कर लेंगे, गृहस्थ रूप में कैसे कर लेंगे। तो इसलिए घर में जो पूजा बताई गई है वो सात्विक, जो घर से बाहर पूजा बताई गई है उसे तामसिक। अगर आपका आधा घर तामसिक पूजा करता है और आधा घर सात्विक पूजा करता है तो क्या दोनों का आपस में टकराव होगा? बिल्कुल, उस घर में कभी शांति नहीं रहेगी। पहली बात तो घर में किसी का मेल जोल नहीं रहेगा, कभी किसी का बनेगा नहीं। क्योंकि अब आप देखिए ना, तामसिक रूप में जिसका है उसका स्वभाव उग्र है, जो सात्विक रूप में पूजा कर रहा है उसका स्वभाव नर्म है, तो देखिए होगा तो बात विवाद तो होगी ना। अब एक सब राक्षस है, एक शायद देवगण है, तो भिड़ेंगे तो है ही, कहाँ से उनके बीच में सुलह हो जाएगी। बीच में सही रहेंगे, बीच में भिड़ जाएंगे, यही होगा। आपके लिए साधना और क्रिया दोनों में कोई फर्क है? साधना देखिए जो होता है, जो इंसान मन को साध ले। मैंने क्या कहा कि मन रूपी गंगा को कोई नहीं भर पाया। जो मन है, ये मन जो हमारा है, ये आज के समय पे ऐसा है कि आप इसको चाहे कितना खुश कर लो, ये खुश नहीं हो सकता कभी, क्योंकि इसको मन को आपको हर चीज़ चाहिए।
ठीक है ना। तो साधना का अर्थ यह है जिसने अपने मन को साध लिया, जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, जिसने अपने मन में अपने आप को वश पा लिया, तो वो इंसान सिद्ध है। कहते हैं लोग सिद्धि कर ली। सिद्ध किसने करा? जिसने अपने मन को सिद्ध कर लिया, जिसने अपने दिमाग को सिद्ध कर लिया कि ये मेरा टारगेट है, मेरा फोकस है, इसमें मैंने करना है तो करना है, फिर उसका ही सीधा चलेगा, फिर वो ऐसे नहीं मुड़ सकता। पर जिसने साधना नहीं करी, जिसने जो साधक नहीं बन पाया, जिसने मन को नहीं साधा, जिसने अपने दिमाग को नहीं साधा, तो वो भटक जाएगा। इंसान माला करते करते भी आंखें खोल लेता है। क्यों? क्योंकि मन को एकाग्रता नहीं है, क्योंकि मन वश में नहीं है। जाप कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, दिमाग में क्या आ रहा है? अभी घूमने जाना है दोस्त के साथ, अरे अभी ये करने जाना है, अरे अभी घर में काम बचा है, अरे मैंने ये करना है। तो क्या है? मन को अभी एकाग्र नहीं कर पाए। तो मन को एकाग्र जो नहीं कर पाता तो वो साधक पूरा नहीं कहलाता। जैसे मन को और दिमाग को एकाग्र कर ले, वो साधक बन गया। तो उसके लिए साधना जरूरी है। तो साधना किसे कह दिया हमने? भगवान की साधना। चाहे आप मंत्र को जाप करें, चाहे आप डेली बेस की जो आपकी पूजा आप वो करें, सुबह शाम की पूजा पाठ है वो करें। फिर इन चीज़ों में थोड़ा सा अलग चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब अब आप भक्ति कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। साधना इंसान को किस रूप में किस के लिए करनी चाहिए, आपको आपका कौन इष्ट देवता है, आपको उसको किस तरीके से साधना करनी चाहिए। हर देवी देवताओं की साधना अलग है, पूजा पाठ अलग है, मन पर एक है ना। मन को अगर एकाग्र कर लिया, मन को अगर चित्त में पा लिया, सब कुछ कर लिया, तो सब कुछ मिल गया। और क्रिया? क्रिया जो है वो तो अब एक बात लीजिए ना, क्रिया को हम क्या कहते हैं कि जो हमारे हाथों से किया गया है। क्रिया मतलब क्या हुआ कि जो हमने कर रहे हैं, जो हम भोग कर रहे हैं, जो हम आज के समय पे जो हम चीज़ को पाने के लिए हम कर रहे हैं, वो क्रिया का मतलब क्या कि भाई हम अपने घर से निकल कर हम किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ पे हमने कहा है कि ये साधना पीठ है, ये तंत्र पीठ है, ये हमने तंत्र साधना करनी है। ये क्रियाएं हैं जो हम साधना करें, आहुतियाँ दे रहे हैं, जो हम देवी के नाम पे हम बलियाँ दे रहे हैं, अष्ट बलि दे रहे हैं, कोई सी बलियाँ दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये साधना, ये क्रिया है, ये क्रियाओं में आता है। क्रिया मतलब जो करके कर रहे हैं। साधना मतलब जो हम मन से करें। जाप करते हैं मन से करते हैं ना, कोई उससे हम कुछ उसमें भोग तो नहीं चढ़ा रहे, प्रसाद तो नहीं चढ़ा रहे, हम कुछ दे तो नहीं रहे देवी देवताओं को। और क्रिया में क्या है? हम उनको सब कुछ दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं कि पूरा का पूरा आपने उनके लिए एक लगा रखा है कि आपका अलग भोग है, आपका भोग अलग है। आपकी साधना कृपा करके हमने हमको आहुतियाँ दे रहे हैं, चाहे हम हवन कर रहे हैं, चाहे उनके नाम पर हम शमशान में जाकर उनको भोग दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, चाहे हम चौराहे पर भोग दे रहे हैं, हम कहीं भोग दे रहे हैं। तो ये क्रिया में आया। साधना अलग चीज़ हो गई, क्रिया अलग चीज़ हो गई। क्रिया जो है वो घर में नहीं हो सकती, साधना जो है वो घर के अंदर हो सकती है, वो आप कहीं पे बैठ के कर सकते हैं। और क्रिया करने के लिए एक स्थान होता है, उसके लिए एक मूल रूप से एक स्थान बनाया गया है कि इस जगह पे क्रिया होगी या इस जगह पे क्रिया होती है। ये चीज़ है। नर बलि के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नर बलि तो देखिए आज के टाइम में तो खैर अब मैं नर बलि कौन स्वीकार करता है? अब मैं अगर इस बात में ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज के समय में बात बहुत बढ़ जाती है, कुछ भी बात कहो तो कहीं से कहीं निकल जाती है। कामाख्या जो सबसे पहला तंत्र पीठ है जहाँ पे कहते हैं कि नर बलि दी जाती थी और दी जाती है ना। और कोई देवी, कामाख्या ही माँ को ले लो, वो नहीं कहती कि मुझे नर बलि दो। कोई देवी नहीं कहती। कोई देवी नहीं कहती ना। कोई भी देवी हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, इंसान तो इंसान ही है। फिर कोई देवी देवता नहीं कहते कि हमें बलि चाहिए या बलि दो। ये तो हम अपने काम की पूर्ति के लिए। अब आपका कोई काम है, आपको 10 दिन में करवाना है और आप भगवान को लालच दे के बोल रहे हैं कि भाई मेरा ये काम कर दे तो 2 दिन में, तो कुछ तो लगेगा ना। तो वो इंसान के खुद के कामनाओं की पूर्ति के लिए इंसान दूसरों के लिए ये काम कर रहा है। भगवान कभी नहीं कहता। भगवान अगर आपको खड़े होकर खुद से बोले कि हाँ मुझे ये चीज़ दे, तब मैं कहूँ ना कि आपको कहा है। अब आप दूसरों की कामना को पूरी करने के लिए, अपनी कामना को पूरी करने के लिए किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो भी भोगेंगे ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ये वाली बातें कि बलि बहुत ज़रूरी है, किताबों में लिखा है कि बलि पूजन, ग्रंथों में लिखा है बलि पूजन, दुर्गा सप्तशती लिखेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि माँ को बलि अति प्रिय है। बहुत जगह मैंने लोगों के मुंह से भी सुना है। तो बलि में उसमें सब कुछ लिखा है, तो उसमें ये चीज़ कही गई है कि जो आपके मन रूपी, जो आपने जो चीज़ों पे आप दुनिया में आप जिससे आप भटक रहे हैं, इन चीज़ों की बलि। आप मांस मदिरा पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप पूजा पाठ करें, आप भक्ति करें, तो वो चीज़ें थोड़ी ना लागू होंगी, है ना। बलि तो आप एक अनार की बलि देंगे देवी, उसमें भी खुश है। एक पेठे की बलि देंगे, उसमें भी खुश है। एक कद्दू की बलि देंगे, उसमें भी खुश है। आप अगर साउथ साइड जाओगे तो वहाँ गन्ने की बलि दी जाती है, तो गन्ने में भी खुश है। तो फिर पशु को क्यों आपको आहित करना? माँ तो सबके लिए बराबर है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पशु को बनाने वाली माँ अलग है, हमें बनाने वाली माँ अलग है, सबकी माँ एक है। तो जब माँ एक है तो वो हमारे भाई बहन, हमारे परिवार की तो हुए, उनसे भी तो हमें उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना हमें जनमानस से है। तो फिर उसमें खून खराबा क्यों? और फिर जो हमारे आसपास के भाई, वो हमारे भाई हैं। जो पशु पक्षी हैं उनको हमें खाने की लालसा है, तो ये चीज़ें नहीं है ना। आप किसी भी एक बलि में मुझे एक चीज़ बताओ ना कि आपने किस देवी को बलि दी हो, तो वो बलि देने के बाद वो देवी खुद खा के गई हो। खा तो इंसान रहा है ना। तो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए तुम भगवान का नाम ले रहे हो,
तब मैं मानूँ ना कि तुम 10,000 का बकरा लेकर आए, तुमने देवी के नाम पे काटा तो पूरा बकरा मंदिर के नाम पे देकर आ गए हो, या तुमने हवन कुंड में डाल के पूरा देवी को भोग लगा दिया हो कि हाँ लो देवी के नाम पे, थोड़ी देर में उसको भून भान के खा पी के बढ़िया कर जाएंगे, उसके बाद अपना पेट भर गया, देवी का नाम खराब कर गए, तो क्या चीज़ है फिर ये चीज़ें हम नहीं मानते। अगर तुमने करना है तो तब माने हम कि अगर तुमने देवी की बलि दी है तो तुम बकरा वहीं छोड़ के आ जाओ, पूरा जंगल में फेंक के आ जाओ, गड्ढे में दबा के आ जाओ, हवन में करके आ जाओ, तो हम कहें कि हाँ तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, तुमने देवी के नाम पे करके खा के खुद आए हैं, एक हड्डी नहीं छोड़ी, एक पूंछ तक नहीं छोड़ी, और तब कहते हैं कि हम देवी के नाम पे बलि देकर आए हैं। तो ये चीज़ें नहीं। बहुत सारी जगहों पे देवी कालका को जब बलि दी जाती है, मोस्टली बंगाल में होता है कि देवी को काली देवी को बलि दी जाती है, तो बलि देने के बाद में जिसकी भी बलि दी जाती है, चाहे वो बकरा हो या भैंसा हो, उसको बांटा जाता है एज अ प्रसाद। तो देवी ने तो वो भी नहीं मांगा। अब देखिए सबका ना कल्चर अलग अलग है। अब जैसे कलकत्ता में आप देखेंगे तो वहाँ पे मछली का उत्पादन ज़्यादा है, मछली उत्पाद होती है वहाँ से, तो उनको पता है कि सस्ती चीज़ हमें उस समय ये मिल रही है, और उस टाइम पे जब इंसान में पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो जो हमें मिल रहा है हम वही चढ़ा रहे हैं, तो उस समय वो कस्टम वहाँ चलता हुआ आया। अब तो वहाँ पे हर चीज़ पर्याप्त है ना, वहाँ पे हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप वहाँ पे जाओ, आप देखोगे वहाँ बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, मंदिर बन गए हैं, फ्लाइटों के लिए है, एयरपोर्ट है, हर चीज़ है वहाँ पे, तो अब वो कमी नहीं रही। पर वो जब शुरुआत से चलती हुई आई, क्योंकि पहले वहाँ पे गरीबी थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है मछलियाँ होती थी, वहाँ पे ये ज़्यादा नॉनवेज वगैरह चीज़ ज़्यादा मिलती थी, तो उस समय शुरुआत से उन्होंने देवी को वही भोग लगाया, देवी ने स्वीकार किया, क्योंकि मैंने कहा ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो उन्हीं का ही है, तो उन्होंने शुरुआत से वो चीज़ करते रहे, तो वो अब चलते चलते वही चीज़ आ रही है, ये चीज़ें हैं। आपने बहुत बार देवी कामाख्या का नाम लिया, आप मुझे कामाख्या साधनाओं के बारे में बता पाएंगे? देखिए कामाख्या सबसे बड़ी जो देवी है, तंत्र की देवी कही गई है, जो हमारे अखाड़े में है उसमें भी देवी जो है कामाख्या का ही सबसे बड़ा नाम है, गुरु दत्तात्रेय माँ कामाख्या। कामाख्या देवी जो है वशीकरण, उपचाटन, मोहिनी, इन सब की देवी है, और उससे बड़ा तंत्र ना कोई कर सका ना कर पाएगा, क्योंकि देवी भगवती जो है वो कामाख्या में जहाँ पे बैठी हैं, नीलांचल पर्वत में जहाँ बैठी हैं, वहाँ पे वो पूर्ण रूप में बैठी हैं, क्योंकि जननी जो है वो एक माँ है, और वहाँ भगवती योनि रूप में बैठी है। और एक इंसान की प्रकृति, एक इंसान का जन्म जो होता है वो योनि रूप में ही होता है, योनि से ही होता है। तो जो इंसान का जो है प्रकृति जो है, जो प्रकृति वहाँ साक्षात रूप में बैठी है, तो वहाँ माँ साक्षात रूप में बैठी है, क्योंकि वहाँ पे योनि का पूजन हो रहा है। कोई भी मनुष्य अगर जन्म लेगा तो उसी जगह से जन्म लेगा, सृष्टि का निर्माण ही वहीं से हुआ है। तो जहाँ से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जहाँ से सृष्टि चल रही है, जहाँ सृष्टि आगे बढ़ रही है, तो वो तो सबसे बड़ी देवी कहलाएगी। तो इसलिए कामाख्या सबसे बड़ी देवी कहलाई है। तो इसलिए कामाख्या को जो है आम जनमानस को भी पूछना चाहिए, बाकी तो तंत्र में तो सबसे बड़ी देवी वो है ही है। और साधना के बारे में अगर मैं कहूँ तो कामाख्या देवी जो है वो दोनों रूप में पूछती है, कोई सात्विक पूछता है, कोई तामसिक पूछता है। कामाख्या में आप जाओगे वहाँ बलि का विधान है, वहाँ बलियों में देवी पूज रही है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप आम जनमानस है तो आप उससे नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो तो माँ है, रूप उसका चाहे कैसे भी रूप में आप करें, माँ के रूप में आप उसे पूजिए, वो पूजती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कामाख्या साधना की है? जी, कामाख्या साधना मैंने की है। कामाख्या साधना जो है 40 से 41 दिन की होती है। माँ भगवती का जो उसमें मंत्र होता है, उस बीज मंत्र को जापना पड़ता है। 41 जब डे पूरे हो जाते हैं, जिसको उस साधना की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं भगवती साक्षात सामने खड़ी होकर उसे दर्शन देती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारी साधना को पूर्ण करवाने के लिए। और ये मेरे साथ रियलिटी में हुआ है। तो जिस समय मैंने बल्कि भगवती को देखा था, तो मैं आपको मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या रूप देखा था, क्या माता का स्वरूप देखा था, परंतु वो स्वरूप ऐसा था कि जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो उस समय मुझे ये चीज़ लगी कि हाँ, कि माँ बिल्कुल साक्षात रूप में आई है और माँ होती है। क्योंकि कभी कभार इंसान इतनी भक्ति कर लेता है कि इंसान खुद भी डाउट होने लगता है कि भक्ति है, भगवान है या नहीं है, क्योंकि हम इतने घुस जाते हैं इन चीज़ों में कि हमें भी खुद से डाउट हो जाता है कभी कभार कि नहीं, कि है कि नहीं है। पर नहीं, जब वो सामने आई तो उन्होंने सारे मेरी डाउट्स क्लियर कर दिए कि नहीं, मैं साक्षात रूप में इस पृथ्वी पे हूँ और आज भी हूँ। पूजने वालों के मन में भेद हो सकता है, पर मेरे मन में भेद नहीं है, वो सबके लिए एक है। सिर्फ पूजने का तरीका, तुम्हारा रास्ता सही होना चाहिए, वो तो हाथ पकड़ने के लिए कब से खड़ी है। ये चीज़ है। कहते हैं माँ काली का रूप जो है वो कोई नहीं देख सकता, क्या आपने वो देखा है? देखो, माँ काली का रूप जो है उग्र रूप कहा जाता है, जिसे हम महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली कहते हैं, है ना। पर वही माँ जो है, अगर उसे हम माँ कह के पुकारोगे, काली ना कह के सिर्फ माँ कह के पुकारोगे, तो सौम्य रूप में भी आती है। जैसे श्यामा काली है, तारापीठ की काली है ना, काली है, दक्षिणेश्वरी काली, जिनका रूप देखेंगे आप कितना सौम्य रूप है।
कि आप देखोगे तो आप मोहित हो जाओगे। कोई कहता है ना काली है, काले रंग की है, जीभ बाहर निकाली है, हाथों में खड़क पकड़े है, तो हमें डर लगेगा। पर जो माँ रूप में पूज रहा है तो उसके लिए माँ कैसी, उसका डर कैसा? तो चाहे वो किसी भी रूप में आए, वो तो माँ फिर अपने बच्चे के आधार पर ढल जाती है। अगर वो क्रोध में भी चली होगी ना, अगर उसने बच्चे ने माँ कह के पुकार दिया, तो वो बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल सौम्य रूप में खड़ी हो जाएगी। जिस रूप में आप देखना चाहोगे उस रूप में खड़ी हो जाएगी, पर आपके मन में भाव होने चाहिए उस तरीके के। और माँ दर्शन भी उन्हीं को देती है, उनके भाव होते हैं। बिना भाव वालों को कुछ नहीं दर्शन देती। वो तो फिर ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं, भक्तों के पीछे घूमते घूमते रह जाते हैं। वो माँ से तक पहुँच ही नहीं पाते, मिल ही नहीं पाते। जो लोग कहते हैं सवारी सिर्फ एक दिखावा होती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दिखावा करने वालों को दिखावा है, क्योंकि दिखावा करने वाले हैं आज के टाइम पे। आपने देखा होगा कितने लोग दिखावा करने वाले हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, टीका लगाने से इंसान कहलाता है हिंदू, ठीक है? तो क्या भगत जब तक अपने आप चूड़ा नहीं पहनेगा, नथ नहीं पहनेगा, चुन्नी नहीं ओढ़ेगा, तब तक तो भगत नहीं कहलाएगा? बताइए। तो यही चीज़ें हैं ना, दिखावा करने वालों को तो दिखावा है ना। जो दिखावा ना करके ये चीज़ें नहीं करेगा तो उसके लिए क्यों नहीं है? शक्ति ने कोई कहा थोड़ी ना किसी को कि तुम मेरा श्रृंगार करोगे तभी मैं आऊँगी। चोला पहनने से भी तो शक्ति का एक परिचय है। चोला पहनना, टीका लगाना एक हमारे सनातनियों का धर्म है। कलावा बांधना हमारे सनातनियों का धर्म है। यह हमारे धर्मों में लिखा गया है कि अगर आप सनातनी है तो आपको चोला पहनना पड़ेगा, आपको टीका लगाना पड़ेगा, आपको धागा पहनना पड़ेगा। पर हमारे सनातनों में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि अगर किसी के पास शक्ति है, किसी कोई अगर सनातनी है, कोई देवी की पूजा करता है, देवी की अर्चना करता है, तो खुद ही देवी बन जाओ। आज के समय पर लोग ज़्यादा देवी बन के बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ें आम जनमानस के लिए भी गलत है, वो मैसेज भी गलत पहुंचा रही है। और हम जैसे जो साधक है उनके लिए भी हम तो साफ बोलते हैं गलत तो गलत ही है। किसी की अगर पर्सनल लाइफ है, लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी पॉइंट उठाओ, हमारी पर्सनल लाइफ हम कुछ भी करें। पर्सनल लाइफ तुम कुछ भी करो, पर देवी देवताओं का नाम बदनाम मत करो। तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को अपना बदनाम करो ना। तुम देवी देवताओं को क्यों बदनाम कर रहे हो? अगर तुम पे काली आएगी तो तुम चूड़ा पहनोगे, तुम पे भैरव आएगा तो तुम कुछ भी कर लोगे। अरे तुम पे अगर देवी देवता आते तो मैं तब प्रमाण तब मानो, चलो हमारे साथ उत्तराखंड में लगाऊंगा धूना, तब घुसवाऊंगा बीच में, तब देखता हूँ कौन सी काली हो कौन सा भैरव, तब करवाएंगे बात। बहुत सारी सोशल मीडिया पे आए दिन देवियाँ, माताएं, सॉरी, आप जिन्हें कुछ भी कह सकते हैं, वायरल होती रहती हैं। जैसे बहुत समय पहले एक थी राधे माँ, आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद एक अभी बोतल वाले बाबा चल रहे हैं, ठीक है, कि ये पानी लेके किसी के ऊपर डालते हैं और वो सही हो जाता है। ऐसे बाबाओं के लिए आपका अपना पर्सनल पॉइंट क्या है? शुरुआत जब होती है, देखिए सबकी भक्ति तरीके से चलती है। शुरुआत सबकी अच्छी होती है, चाहे आप जिनका नाम भी ले रहे हैं उनके लिए भी कह दूं, चाहे जिनका नाम नहीं ले रहे उनके लिए भी कह दूं। भक्ति सबकी शुरुआत में सबकी बढ़िया चलती है, क्योंकि जब इंसान भक्ति में घुसता है तो कठिनाइयाँ मिलती हैं, सबको मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम हो गया, वो ढोंगी है तो उसका नाम कैसे हो गया, उसने भी कुछ करा होगा तभी तो नाम पहुँचा इतना, नहीं तो कैसे पहुँच गया? नहीं तो हर कोई नहीं आज के टाइम में उठ जाएगा, कोई भी क्रिमिनल बन जाएगा बाबा, है ना। उसने भी कुछ करा होगा जब इतना नाम पहुँचा है। पर एक समय जब आता है कि जब एक समय पे इंसान थोड़ा ऊंचा पहुंच जाता है, तो जब भगवान उसको डगमगाता है ना, भक्ति में देखो परीक्षा होती है। जब स्टार्टिंग में हुई तब भी परीक्षा हुई, जब आपको शौहरत दे दी, ऐश्वर्य दे दिया, फिर तब भी परीक्षा हुई। परीक्षा क्या हुई कि अब आप भगवान को भूल गए, अब आप खुद को भगवान समझने लग गए ना, क्योंकि आपने ये तो भूल गए कि आपको आशीर्वाद पीछे से मिला था, तब आप आगे कुछ कर रहे थे। आप अब सोचने लगे हो कर मैं ही सब कुछ रहा हूँ, भगवान शायद मैं हूँ, वो कुछ नहीं है, भगवान मैं हूँ। तो जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है ना, फिर वो सिंहासन हिलता है। तब फिर उसके बाद ये बाबा हैं जो ये पकड़ में आते हैं, फिर ये फिर अंदर जाते हैं, फिर इनका फिर अस्तित्व फिर यहीं समाप्त हो जाता है। ये चीज़ है। हमने ये चीज़ शुरुआत से ही देख कर चले हैं और शुरुआत से ही करके चले हैं। जितने मेरे शिष्य हैं, जितने मेरे जुड़े हुए हैं, सबको हमने यही कहा है कि आप कुछ भी कर लो, पर सबसे सर्वप्रथम माँ है, जन्म देने वाली और जिसने दुनिया बनाया वो। अगर हम उस माँ की जगह हम ले लेंगे तो फिर हम भगत नहीं कहलाएंगे, फिर ये हमारा अहम हो गया, क्योंकि कर हम रहे। अगर कर लेते तो फिर हम बिना कुछ करे क्यों नहीं कर पाए? फिर हमने खुद की साधना करनी चाहिए थी ना, हम देवी की साधना में क्यों गए? फिर हम क्यों कहते हैं कि काली की जय, दुर्गा की जय? फिर हमें अपनी जय करनी चाहिए। पूजा पाठ की जगह पे अपनी फ़ोटो या मूर्तियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि कर तो सब कुछ हम रहे हैं। अगर मैं हमारे पे आ जाता है तो फिर देवी देवताओं की ज़रूरत क्या है? करा तो सब कुछ मिला तो हमें उनसे ही है ना सब कुछ। जब उनसे सब कुछ हमें मिला है तो फिर मैं किस बात की? और जिस अंदर के इंसान के अंदर मैं नहीं आएगा, मैंने क्या कहा, उसका ही सिंहासन नहीं डोलता, और जिसके अंदर मैं आ जाता है उसका सिंहासन बहुत जल्दी डोलने लग जाता है। आपकी नज़र में ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है कि जो जहाँ पे हमें संतुष्टि मिले। इंसान संतुष्ट है आज के समय पे? नहीं है। इंसान आज के समय पे ये लगा लो कि उसके पास सब कुछ भी होगा, परंतु उसके पास शांति नहीं है, उसके पास संतुष्टि नहीं है, उसके पास एक बैठने के लिए एक समय नहीं है। एक ईश्वर वो है कि जहाँ पर हम बैठकर अपने आंखों में अगर हमारे आंसू आ गए ना, तो समझ लो वो सब कुछ हमारा है। क्यों है? क्योंकि उसको हम सब कुछ समझ रहे हैं कि एक तू ही है समझने वाला, क्योंकि तू हमारे लिए निस्वार्थ बैठा है। आज के समय पे अगर आप किसी के पास जाओगे तो उसके पास समय नहीं है आपके पास आपके देने के लिए। आप किसी मंदिर में जाओगे और आप माँ को देखते रहोगे तो माँ थोड़ी ना बोलेगी ए बेटा तुझे घंटा हो गया मुझे देखते हुए, तू जा यहाँ से। आप उसे 10 घंटे देखो, पूरा दिन रात देखो, वो आपको नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ है, वो आपकी माँ है।
और आप किसी को आज समय दोगे तो थोड़ी देर में बोले अरे भाई मेरा टाइम है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप किसी को दुखड़े रहोगे तो आपके मजाक मूल करके अरे ऐसे ऐसे कर रहा है और बस करके निकल जाएगा। तो ये चीज़ है, ईश्वर वही है जहाँ पे हमें संतुष्टि मिले, जहाँ हमारा मन लगे। तंत्र क्रिया कैसे करी जाती है, या तंत्र क्रिया शुरू करने से पहले इंसान को किस तरीके का तैयार किया जाता है? तंत्र क्रिया देखो बहुत तरीके से होती है, पहले भी मैंने कहा। तंत्र क्रिया के लिए करने से पहले सबसे पहले गुरु ज्ञान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए गुरु अवश्य है, क्योंकि बिना किसी ज्ञान के कोई भी चीज़ में आप करोगे या किसी में आप घुसोगे तो आपको वो चीज़ सही नहीं, पहली बात तो आपको रिजल्ट नहीं देगी वो। और अगर गलती से कोई उसमें चीज़ें गलती हो गई, कोई उसमें मिस्टेक हो गई, कुछ भी होगा तो आपको फिर उल्टा कर देगी वो। क्योंकि तंत्र वाली चीज़ें जो होती हैं, मैंने क्या कहा, सारी देवियाँ उग्र स्वभाव की हैं, है ना। तंत्र चीज़ें जो है सब उग्र क्रिया है, तो इस पर जब जो चीज़ें होती हैं बिना गुरु ज्ञान के, बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए, बिना गुरु के। और गुरु ज्ञान बिल्कुल ज़रूरी है। तंत्र क्रिया करने के लिए आप कह रहे हो नियम, नियम का तो ये है कि आपको नियम, मैंने क्या कहा, कि सब गुरु ही देगा। अब आपके ऊपर है कि आप भाई कौन सा नियम कर रहे हो, आप किस रूप में कर रहे हो। अब तंत्र, आपने कहा तंत्र, तो तंत्र भी तो कितने सारे हैं ना। अब मैंने कहा ना कि आप किसी को वशीकरण करना है तो उसका अलग विधान है, किसी को उच्चाटन करना है उसका विधान अलग है, किसी पर मारण करना है उसका अलग है, किसी पे स्तंभ में करना है तो उसका अलग है। तो हर चीज़ का विधान अलग हो जाता है। अब तंत्र में आपने, मैंने कहा ना, ये चीज़ें बढ़ गई। अब आपको करना क्या है, आप पहले वो चीज़ डिसाइड करेंगे। आप किसी को मोही नहीं करनी है, हमने किसी समझ लिया किसी को वश में करना है, तो वश में करने के लिए उसके अलग विधान है। कामाख्या है, कामाख्या की मोहिनी है, कामाख्या की मोहिनी से काम लिया जाता है। उससे हम लोगों ने फिर इत्रों से, उसके सिंदूर से, इन चीज़ों से हमें इसको करके फिर आगे वाले का मन को अपने वश में करना पड़ता है। इन चीज़ों से तब उसको हम अपने वश में करते हैं। जब आप तंत्र क्रिया सीखते हैं तो किस टाइप की एनर्जी आपको महसूस होती है? एनर्जी का मतलब ये होता है, तंत्र एक तरीके से ज्ञान है, उसमें ये नहीं है कि कोई देवी देवता का आना जाना ये कुछ ऐसा कुछ है। तंत्र एक तरीके से ज्ञान है, जो आपको ज्ञान की चीज़ का होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे, किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। तंत्र में आप देखेंगे बहुत तरीके की जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत तरीके आपके यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, बहुत सारे आपको सामग्रियाँ होती हैं जिनको हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान दोनों चीज़ के लिए, कि सामग्री का ज्ञान भी चाहिए, मंत्रों का ज्ञान भी चाहिए, क्रिया का ज्ञान भी चाहिए। जब क्रिया को करने का ज्ञान होगा तभी तो आप कर पाओगे, नहीं तो आपको सारी सामग्री ला के दे देंगे, आपको सब कुछ लगा के दे देंगे। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी देवी का क्या मंत्र है, किस रूप से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, कौन सा भैरव है, कौन सा भैरव, कौन सी देवी है, कौन सी काली है, जब तक नहीं कैसे कर पाओगे फिर। तो इसके लिए ज्ञान, वो भी गुरु उससे। क्या किसी तंत्र को पूरा करने के लिए बलि देना जरूरी है या कुछ और बलि जरूरी देने है? के लिए देखिए, मैंने कहा तो आपको कि जरूरी थोड़ा है कि कोई पशु बलि हो। बलि तो बहुत सारी है। अब आप नारियल से भी बलि दे सकते हो, आप नींबू से बलि दे सकते हो, आप एक हरे कद्दू से बलि दे सकते हो, आप पेठा कद्दू से बलि दे सकते हो, गन्ने से बलि दे सकते हो। आपके वो तो है, वो तो इंसान की मंशा के ऊपर है कि भाई अब इंसान है, किसी को आप पशु बलि दे रहे हो तो वो तो आपके ऊपर है ना कि आप दे रहे हो। तो जो देवी तो नहीं कह रही है काम सिद्ध करने के लिए, तो आप उससे भी सिद्ध करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपका कामाख्या की पूजा करी, हमने आज तक बलि नहीं दी है। हमने जो भी करा है हमने बिना बलि के किया है। क्या ऐसा कोई तंत्र होता है कि इंसान मरने के बाद भी अपने आप को जिंदा रख सके? ये तो देखिए हमने किताबों में पढ़ी है, हमने किताबों में पढ़ी है। देखो हम क्यों कहें कि इस चीज़ को कि हमने आंखों से देखी है, क्योंकि अभी हमारी उम्र भी इतनी नहीं है। अपने गुरुओं से हमने बिल्कुल सुनी हुई है। अब देखिए आप एक चीज़ बताइए, कोई गुरु है, किसी ने बहुत बड़ी साधना करी, उसके 50 चेले उसने बनाए, 50 चेले भी इतने काबिल बने कि जो उनका नाम करवा रहे हैं। तो जीवित तो वो ज़िंदगी भर रहा ना, जिसका नाम चल रहा है, नाम चल रहा है, वो जीवित है। आज हमने कोई शक्ति प्राप्त कर लिया, हम आत्मा रूपी संसार में भटकते रहेंगे तो हमारी पूछ है नहीं है। हमारी पूछ कब है, जब हमारा नाम करके जाएंगे हम। आज मेरा नाम है, आज मैं मर जाऊँ, मेरा कुछ हो जाए, मेरे चेले अगर मेरा नाम करेंगे, अरे उसका चेला है, अरे उसका चेला है। जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक उस गुरु का नाम रहेगा। तो ये तो जीवित है, ये क्योंकि नाम उनका चल रहा है, यही चीज़ है। क्या अपने आप को जवान रखने के लिए कुछ साधनाएं होती हैं? बिल्कुल। कामाख्या, मैंने कहा ना, कामाख्या देवी जो है सौंदर्य की देवी कहलाती है, काम रूपणी है वो। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिया काम नाम देहि नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। वो कामाख्या जो देवी हो काम रूप के ऊपर बैठी है, काम रूप ने वहाँ पे उनकी तपस्या करी है, कामदेव ने वहाँ पे उनको बैठा। कामदेव कौन है? जो रूप रंग को सबको करने वाले देवता है, देने वाले देवता है। जिन्होंने उनकी साधना कर ली तो उनका रूप रंग तो सब कुछ यहीं हो जाता है। और इतने वो तो इतना सुंदर बनाए थे कि आंखों से देख के इंसान आँख के सामने वाले को मोहित कर दे, रूप रंग से मोहित कर दे। कोई ये नहीं कि सामने वाले को देख के कोई फोटो देखकर या मंत्र बोलकर या किसी के ऊपर हाथ फेरकर तब किसी को वश में कर रहे हैं। जिस पर कमा के कृपा होगी वो तो तेज उसका चेहरे से दिखाई देता है, लगे पता चल जाता है इंसान को देख के कि चार के बीच में बैठ के कि इस पर भाई कुछ तो बात है। वो कामाख्या की कृपा पात्र होता है। फिर अगर कोई साधक तंत्र क्रिया करते समय कुछ चीज़ें गलत कर दे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, उसमें अगर आप कहीं पे भटक रहे हैं तो चीज़ तो ख़राब ही होगी, है ना।
अब मैं तो हर चीज़ का उदाहरण देता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करें, सपोज़ खाना बना रहे हैं, अगर आप उसमें भी कुछ गलत चीज़ें कर दें तो खाना भी ख़राब बनेगा, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो वही चीज़ें साधनाओं में है। अगर आप किसी चीज़ को करते हुए आपका मन भटक रहा है, आपने कोई मंत्र गलत बोल दिया, आपने कोई क्रिया गलत कर दी है, आपने कोई भोग गलत दे दिया, प्रसाद गलत, तो इंसान सबसे पहले तो पागल होता है। पागल होने के साथ साथ अपनी जितनी भी उसकी सीखी हुई चीज़ें सब भूल जाएगा, आगे वाले टाइम में कुछ नहीं कर सकता। कोई कोई बच्चा अगर जिसका ग्रह कमजोर है, जो कोई करने वाला ऐसा होता है जिसके कोई गुरु दीक्षा नहीं, ज्ञान नहीं है, तो आधा शरीर पैरालाइज तक हो जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं फिर बाद में। काली साधना के समय एक चीज़ देखी गई है कि अगर कोई मंत्र उच्चारण आप गलत करते हैं तो आपकी आवाज़ चली जाती है, क्या ये सच है? सच भी है, पर अभी तो खैर इस चीज़ का इतना जल्दी से देखा नहीं गया है। पर जैसे कोई भी मंत्र अगर आप उसमें अगर एक मात्रा का भी गलती कर देते हैं तो फिर वो आपका उल्टा कर देता है। अब आपको एक चीज़ का एक उदाहरण देता हूँ। एक परिवार था, सुखद परिवार। तो जो आदमी था वो हर साल एक हवन करवाता था। अब पंडित जी आते थे, पंडित जी हवन करते थे। अब पंडित जी करते थे कि सर्वानंद हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हरे का मतलब तो हर लो। तो क्या होता था, उसकी बीवी मर जाती थी। अब वो हर बार करावे हवन, हर साल करावे, उसकी बीवी मर जावे, हर साल शादी करे, हर बार मर जावे। अब उसको बड़ा वो हो गया कि यार मैं देवी का हवन करवाता हूँ और मेरा क्या कहते हैं ऐसा उल्टा सीधा क्यों हो रहा है। अब उसने ऐसे करके कोई भगत पे गया, उसने बोला जी ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ कि जब आप हवन कराओगे मुझे बुलाना। तो अब जब भगत जी तो थे थोड़े विद्वान थे भाई, बाहर से बैठ के सुन रहे थे कि हरे देवी कह रहे हैं करे देवी को। अब वो बोलते जब भाई आप कह रहे हो हरे देवी तो आपकी पत्नी को हर के लिए जा रही भगवती, अब क्या कर सकती है फिर। तो मंत्रों का तो देखो कितना वो है ना कि अगर आप एक मंत्र से अगर एक मात्रा का भी अंतर अगर पड़ जाता है तो वो करे से हरे हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि थोड़ा ध्यान रखने वाली जो होती है। आपकी ज़िंदगी का सबसे शक्तिशाली या भयानक तंत्र अनुभव क्या था? जब मैं कामाख्या में था, कामाख्या में जब आप कभी जाओगे तो कभी आप कामाख्या के समय पे, अब तो खैर ये चीज़ें बहुत प्रतिबंधित हो गई कि अब वहाँ पे तंत्र मंत्र जो है थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में है, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी को देखकर थोड़ा वहाँ पे अब थोड़ा सा उल्टे सीधे काम करने लग गए हैं लोग, इसलिए कम हो गया है। तो कभी आप कामाख्या जाओ तो 10 बजे के समय पे दरवाज़ा बंद होता है जो मेन है। तो 10 बजे के टाइम पे कभी जब आप वहाँ पे अकेले में अगर सुनोगे तो जहाँ पे बलि ग्रह है तो वहाँ पे से रोने की आवाज़ें आती हैं, और रोने की आवाज़ें बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देंगी। ये नहीं कि आप अकेले आप ही सुनोगे, वहाँ पे जितने आपके साथ होंगे सबको सुनाई देगी कि पीठ से कोई रो रहा है, और ऐसा रो रहा है कि इतना खतरनाक कि आपके रोंगटे कांप जाएंगे। आप बोलोगे हो क्या रहा है। एक साइड तो हवन चल रहा है, वहाँ पे हवनों की ध्वनि चल रही है, एक साइड से रोने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वहाँ पे साक्षात रूप में चलती हैं चीज़ें, कभी आप जाना अनुभव करना इस चीज़ को। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कही जाती है कि वहाँ पे जितनी भी जो 64 योगिनियाँ हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं तंत्र मंत्र के कारण, वहाँ पे जिनको बलियाँ देकर जिनको ऐसे ही जिनको बांध लिया गया है, क्योंकि साधना करते हैं, तांत्रिक आते हैं, इतने सब कुछ करते हैं, किसी क्या भरोसा कोई क्या कर रहा है वहाँ पे। तो वो जो आत्माएं भटक रही हैं, परेशान हो रही हैं, सब उनका रोना चिल्लाना वहाँ पे सुनाई देता है। आपका कभी जिन्न से सामना हुआ है? हाँ, जिनसे एक बार हमारे दरबार में एक लड़की थी, पीड़ित थी वो। अब आपको पता ही, अब क्या किसी को अब हर चीज़ में बताना कि क्या होता है क्या नहीं होता। जिनके साथ वो लड़की थी, अब उसके साथ जैसा भी वो करता था, परेशान करता था उसको रात के समय पे, वो भी बहुत जगह गई। तो जिन जो है जल्दी से उतरता नहीं है, अगर लड़की पे लग जाए तो खास करके, क्योंकि जिन जो होता है बहुत शक्तिशाली चीज़ है। तो वो जब उस पर लगा तो क्या था कि उसके साथ सब कुछ वो करता था। लड़की बड़े परेशान थी, सुबह उठती थी उसके शरीर में नीले नीले रंग के निशान पड़ते थे। बहुत भक्तों पे गई, नहीं पड़ा फ़र्क, आई दरबार पे। तो मैंने तो देख के पहली बात तो जिन जल्दी से पता नहीं चलता कि किसी पे जिन लगा है, वो परिचय नहीं देता, कोई होता है जानकार तो पकड़ लेता है। तो जब मैंने देखा, मैंने उसको बताया मैं तेरे पे जिन लगा है, तुम पैसा ऐसा होता है। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी ऐसी 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 होता है। तो फिर मैंने उसका भी उतारा कामाख्या से ही करा, कामाख्या के द्वारा ही उसको, कामाख्या जो एक वस्त्र देख सुना होगा आपने, कामाख्या का वस्त्र आता है, वो वस्त्र का ताबीज़ बना के मैंने उसे गले में धारण कराया। वो लड़कियाँ बिल्कुल सही है, अच्छी खासी नौकरी पे सब कुछ है, निकलता नहीं है पर जिन जल्दी से। जी। मैंने एक पिछला पॉडकास्ट करा था, उसमें मुझे किसी ने बोला था कि जिन जो होता है वो खुदा का नेक बंदा होता है। देखिए आपने वो सुना है ना जिन, जैसे आपने कहा जिन, तो आपने मूवी देखी होगी अलादीन। तो अलादीन में आपने देखा होगा कि उसमें भी ये बात कही गई कि जिन भी दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। अच्छा होता है जो सब कुछ दे जाता है, और बुरा वाला जो होता है वो आप समझ सकते हो कैसा कैसा होता है। तो ये चीज़ होती है। जिन तो दो प्रकार के होते ही होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ये तो है ही जगह पे, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हैं। अब जिसको आपने अब देख लीजिए जैसे बनाया गया है, तो अच्छा बुरा तो हर जगह है ना, तो आप कोई जज नहीं कर सकते कि अच्छा ही अच्छा हो सकता है, बुरा भी तो होगा। अब है तो वो एक आत्मा रूप में ही ना, किसी को चिपटेगा तो बुरा ही तो करेगा, अच्छा थोड़ी ना करेगा। अब किसी किसी को होता भी है कि किसी अच्छा जिन भी होता है तो उसको कुछ ना कुछ दे भी जाता है, साधना के ऊपर बात है सारी।
किसी किसी पे अच्छे जिन भी होते हैं तो वो दे भी जाते हैं बहुत कुछ। आप अपनी साधना के अनुभव से, ठीक है, या अपने ज्ञान से आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए कि उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कहूँगा, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आडंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ आडंबर का कोई काम नहीं है। आडंबर, अब लोग पूछेंगे आडंबर कैसे कहते हैं। आडंबर मेरे सेंस से ये है जो है दिखावा। अगर आप तिलक भी अगर दिखावे के लिए लगा रहे हैं तो वो भी दिखावा है। भक्ति मन से होती है। मीरा ने भक्ति मन से करी थी और कमरे के अंदर बैठ के करी थी, वो जगह 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 नहीं गई थी, पर उसे भगवान ने उसे घर के अंदर भी दिया, विष को भी अमृत बना दिया। आप कोई भी आज के टाइम में XYZ कोई सी भी मूवी निकाल लो पुरानी, हर मूवी में आप देखोगे कि भगत जो है बिल्कुल गरीब है, उस पर कुछ नहीं है। वो कोई दिखावा नहीं कर रहा, उसके प्रताड़ित कर रहे हैं फैमिली वाले भी, उसके सास ससुर भी, उसकी नंदे भी, उसकी ये भी वो भी सो भी, पर उसने दिखावा क्या, कोई दिखावा नहीं करा। आप एक मूवी निकालो दक्षिण काली, तो दक्षिण काली में आप देखोगे वो लड़की बिल्कुल छोटी थी, छोटी होने के बाद वो बड़ी हुई तो उसकी माँ मर गई, माँ सौतेली थी, माँ ने कितना प्रताड़ित करा, पर उसने दिखावा किया, दिखावा नहीं किया। पर प्रताड़ित होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी लास्ट समय पे भगवती ने सब कुछ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी, उसने दिखावा नहीं करा। भक्ति सच्ची कैसी होती है कि भक्ति को करने के लिए आपको भगवान के पास जाना है, इंसान के पास नहीं। गुरु अलग है, इंसान अलग है, भगवान अलग है, ये तीन चीज़ें अलग अलग है। गुरु ढूंढने से मिलता है, ये नहीं कि आप किसी को मुठाए भगवान बना लो या किसी को मुठाए गुरु बना लो। क्योंकि गुरु जो है, गुरु वो है कि जो आपकी बातों को समझे। इस टॉपिक को मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं, आज के समय पे लोग कहते हैं कि गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है, किसको हम गुरु बनाएं, किसको हम अपने हाथ, क्योंकि आज के सारे तो खाने चाटने वाले हैं। तो इसका जवाब ये है, गुरु उसको बनाए जो आपको समझे, आपको जाने, आपको पहचाने, आपके बुरे समय पर आपके साथ खड़ा हो। हमारे गुरुओं के ये वचन है और हम भी यही बात कहते हैं कि पहले हम आपको 100 रुपये कमाने लायक बनाएंगे, तब 50 की उम्मीद आपसे रखेंगे। हम आपसे 100 रुपये लेकर तब आपसे लेने की नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे पहले आप 100 कमाने लायक बनो, तो जब आप बन जाओगे तो 50 हमें खुद दोगे। सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य को समझे, उसकी बुरी और गलत चीज़ों को अच्छी चीज़ों पर समझे, जो उसको समझे कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन चीज़ सही है, उसको आगे बढ़ाए, आगे सिखाए। ये नहीं कि अपने चरणों पे ही घुमा घुमा के रखे। और सच्चा गुरु वो है जो भगवान से मिला है। भगवान से मिलने वाला कोई नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम में गुरुओं को भी चेले वो चाहिए जो उनके पैर दबाए, उनके कमर दबाए, उनके हाथ दबाए, उनके पैर दबाए, उनके घर का राशन भरे, उनका सब कुछ करें। कहीं भी चले जाओ आप, आपके हर जगह पे यही गुरु मिलेंगे आज के टाइम पे, पैसे वाले, पैसों का काम है। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे गुरु की जय है। वहाँ पे तो फिर गुरु मंत्र भी नहीं मिलता बिना पैसों के। और हमें तो शिष्य भी वो चाहिए जो भगवान से मिलने वाले हों। क्योंकि आज के समय में जरूर क्यों कहूँ कि गुरु ही खराब है, चेले भी तो खराब है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, भक्ति करनी नहीं है, कुछ करनी नहीं है। 7 दिन में तुमने दिया बत्ती करी, 8वें दिन में तुम पे देवी आने लग गई। पहले के समय पे करोड़ों साल लोग तपस्या करते थे, तब जाके भगवान से दर्शन देने के खड़े होते थे और तब पूछते थे क्या चाहिए बताओ, जिसमें कष्ट भी इतना देते थे। और आज के समय पे 40 दिन की किसी को साधना बताओ, अगर 40 दिन के अंदर में 15 दिन अगर कोई दिक्कत हो गई तो 16वें दिन गुरु जी को भी फेंकेंगे, फोटो को, आसन भी फेंकेंगे, मालाएं फेंकेंगे, बोलेंगे गुरु जी ने तो हमें ऐसा दिया था, हमारा तो और उल्टा हो गया। तो परीक्षा को सफल तो तुम खुद नहीं कर पा रहे हो, तो तुम गुरु को दोष दे रहे हो कि गुरु कुछ नहीं कर पाया। जिस चीज़ में आप चल रहे हो, आप एक चीज़ बताओ ना कि शेर को पालोगे तो शेर को पाना आसान है क्या? शेर को पालना आसान बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका भाई हर चीज़ का ट्रीटमेंट अलग है। तो आज पराशक्ति जिसको हम कह रहे हैं, भगवती महामाया, योग माया जिसको हम कह रहे हैं, आप उसकी सेवा में, आप उसकी भक्ति में जुड़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो पराशक्ति जो है, जो दुनिया को बनाने वाली, इसके सहस्त्र नेत्र सहस्त्र हाथ हैं, वो आपको ऐसी आसानी से मिल जाएगी? उसके लिए आपको कोई जप तप नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये हृदय एक है, इस हृदय में सिर्फ एक का स्थान हो सकता है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई मेरे अलावा तेरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर किसी तीसरे से बात भी कर लेगी तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, हाँ या ना? तो वही चीज़ तो भगवान भी चाहता है कि अगर तू मुझसे प्यार करता है भाई, तेरे हृदय में मेरा स्थान होना चाहिए, सिर्फ मेरे अलावा कोई दूसरा तीसरा नहीं। आज के समय में क्या है, भक्ति भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। भक्ति भगवान उसको मिलता है जो अपने हृदय सबको निकाल के भगवान को आसन दे। क्यों? क्योंकि भगवान का आसन यहाँ है, उसी के आसन के बगल में किसी और का आसन लगवा सकते हो? नहीं लगवा सकते। क्यों? क्योंकि उसका स्थान यहाँ पर हमेशा यहीं रहेगा, मानने वाले के लिए भी, ना मानने वाले के लिए भी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ों को कैसे लेकर चलते हो, आप अपनी भक्ति को कैसे लेकर चलते हो। भगवान सबको मिलेगा। कोई कहता है ना हमने भक्ति करी हमें नहीं मिला, हमने भक्ति करी हमें ये नहीं मिला। कोई लोग तो भक्ति छोड़ के कुछ और बन जाते हैं। तो तुम उस लायक नहीं थे भाई,
तुम उस लायक नहीं थे ना। आर्मी की भर्ती में जाते हो तो आर्मी में क्या करवाते हैं, पहले आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, सब कुछ होगा, तब जाके तुम्हें आर्मी अफसर बनाएंगे। तो भगवान नहीं देखेगा अपने उसमें एंट्री लेने के लिए कि भाई तू कैसा है, पहले तेरी भक्ति तो देखो, मैं चेक तो करूँ तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आज के समय पे क्या सीन है, जो भक्त से भगवान बन गया फिर वो तो भगवान को ही भूल गया, ठीक है ना। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ये बात लिखी गई है, जब अगर किसी ने पाठ करा हो कि जो मेरी आराधना करता है मैं उसका नाम पूरे जगत में चला देती हूँ, वही मेरा पार्षद, वही मेरा गंधर्व कहलाता है। तो जब वो अपना पार्षद गंधर्व बनाने को तैयार है, मांग क्या, ऋषि श्रद्धा के 2 फूल, अपने हृदय में सिर्फ तेरा अपना स्थान, किसी तीसरे का स्थान नहीं, गलत संगति नहीं। बस लोगों से आज के टाइम में ये भी नहीं हो रहा है, फिर कह रहे हैं भगवान नहीं मिल रहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। तो वही तो बात है सारी, ढूंढने से मिलेगा, अपने हृदय में तो झांको तभी तो मिलेगा। अब आपको आज के लोगों ने समय क्या कर रखा है, काली अलग है, दुर्गा अलग है, वैष्णवी अलग है, वैष्णो देवी अलग है सब अलग, परंतु नाम अलग है ना। माँ तो एक ही है। अब शक्तिपीठ क्या हुआ है, तो शक्तिपीठ है तो भगवती सती है तो एक ना, पार्वती जो शिव जी की अर्धांगिनी है। तो उस माँ को क्यों नहीं पूछते? आज अगर किसी का दुर्गा से नहीं हुआ पूरा तो कल काली से चले जाते हैं, काली से पूरा नहीं हुआ तो बगलामुखी चले जाते हैं। आजकल तो कामाख्या भी ट्रेंड में चल रही है, हर किसी को देखो कामाख्या कामाख्या कामाख्या, माथे में त्रिशूल बना लेंगे, त्रिशूल बना लेंगे, क्या क्या कर लेते हैं, है ना। ये चीज़ें नहीं कहलाती। भक्ति अलग होती, दिखावा अलग होता है। भक्ति करने से मिलती है, और भक्ति हर किसी को मिलती भी नहीं। भगवान भक्ति भी उसको देता है जो खुद चाहता है कि तू मेरी भक्ति कर, और जो भक्ति करता है उसको दिखावे से भी कोई मतलब नहीं होता। फिर अगर वो फटे हाल में भी होगा ना, उसे सब कुछ दिखेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप अपने सवाल हमें लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं उन सवालों के जवाब। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।